सोचो, एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है मेरा लक्ष्मी खो गया है। पुलिस सोचती है वाइफ या बेटी, लेकिन जब पता चलता है कि लक्ष्मी एक डस्टबिन है, तब सब हंसने लगते हैं। पर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे टर्न लेती है एक डार्क, इमोशनल और शॉकिंग रिवेंज स्टोरी में। ये सिर्फ एक क्राइम या इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये एक बाप के दर्द, गिल्ट और इंसाफ की कहानी है। वेलकम बैक टू माय चैनल निविक्षा फिल्म टॉक्स, जहां हम मूवीज को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि फील करवाते हैं, एकदम रियल स्टोरी टेलिंग के साथ। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं महाराजा मूवी को सीन बाय सीन, हिंदी में, एकदम सिनेमैटिक फील के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते स्टोरी तुम्हें अंदर से हिला देगी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल से सैलून से, जहां महाराजा एक बार्बर का काम करता है। उसकी लाइफ बहुत ही सीधी सादी है, रोज काम, घर और बस अपनी बेटी के साथ वक्त। उसकी बेटी ज्योति उसकी दुनिया है। दोनों के बीच एक साइलेंट पर डीप कनेक्शन है। वो एक सिंगल फादर है और उसकी लाइफ का एक ही पर्पस है, अपनी बेटी को सेफ और हैप्पी रखना। एक रात हैवी रेन के टाइम एक एक्सीडेंट होता है। ट्रक कंट्रोल लूज करता है और महाराजा के घर के पास क्रैश हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ मर जाती है, लेकिन उसकी बेटी ज्योति बच जाती है, सिर्फ एक डस्टबिन की वजह से। हाँ, एक सिंपल डस्टबिन उसकी जान बचा लेता है। उस दिन से महाराजा उस डस्टबिन को नाम देता है लक्ष्मी, क्योंकि उसके लिए वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी बेटी की जिंदगी है। अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। महाराजा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट देता है, मेरी लक्ष्मी चोरी हो गई है। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें लगता है शायद वाइफ या कोई और इंसान की बात हो रही है। जब सच पता चलता है कि वो एक डस्टबिन है, तो सब उसका मजाक उड़ा देते हैं। पुलिस इनिशियली इग्नोर करती है, उन्हें लगता है ये आदमी पागल है या टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन महाराजा का टोन सीरियस है, वो इमोशनल नहीं होता, पर उसकी आंखों में कुछ तो अजीब है। ये नॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। जब पुलिस सुनने को रेडी नहीं होती, महाराजा उन्हें पैसे ऑफर करता है। जैसे ही ब्राइब मिलता है, पुलिस का एटीट्यूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है कुछ क्रिमिनल्स पर। ये लोग छोटे मोटे चोर नहीं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने रिसेंटली एक घर में ब्रेक इन किया था और वहां कुछ सीरियस क्राइम हुआ था। यहां से स्टोरी डार्क होने लगती है। फ्लैशबैक्स के थ्रू रिवील होता है कि एक रात महाराजा के घर में ब्रेक इन हुआ था। उस वक्त ज्योति घर पर अकेली थी और क्रिमिनल्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया। सीन डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता, पर हिंट से सब क्लियर हो जाता है। ये मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। अब समझ आता है महाराजा लक्ष्मी क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उस डस्टबिन के अंदर एविडेंस छुपा हुआ है जो क्रिमिनल्स को एक्सपोज कर सकता है। और सिर्फ एविडेंस ही नहीं, वो उस इंसिडेंट का साइलेंट विटनेस है। महाराजा बाहर से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कैलकुलेट कर रहा है, पुलिस को यूज कर रहा है, क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये रिवेंज धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। मूवी एकदम स्ट्रेट नहीं चलती, फ्लैशबैक्स प्लस प्रेजेंट मिक्स होता है। कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कभी क्राइम का पास्ट, कभी महाराजा का साइलेंट प्लानिंग। ऑडियंस को ग्रेजुअली ट्रूथ समझ आता है। महाराजा धीरे धीरे क्रिमिनल्स के पास पहुंचता है। वो चिल्लाता नहीं, बस कामली ऑब्जर्व करता है। उसका साइलेंस ही उसका वेपन है। एक सीन में महाराजा अकेला बैठता है और फाइनली उसका पेन बाहर आता है। मैं उस दिन घर पर क्यों नहीं था, ये गिल्ट उसे तोड़ रहा है। अब स्टोरी एक बड़ा ट्विस्ट देती है। पता चलता है कि क्रिमिनल्स का कनेक्शन उसके पास्ट से है। ये सब रैंडम नहीं था, सब कुछ एक चेन में लिंक्ड है। महाराजा सबको एक जगह ट्रैप करता है। पुलिस भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। सबको लगता है वो वीक है, पर एक्चुअली वो सबसे डेंजरस है। क्लाइमैक्स इंटेंस और रियलिस्टिक है। कोई हीरो टाइप स्लो मोशन नहीं, सिर्फ ब्रूटल रियलिटी। महाराजा एक एक करके सबको फेस करता है और अपने तरीके से जस्टिस देता है। फाइनली सच सामने आता है, क्रिमिनल्स पनिश्ड। पर क्या महाराजा को पीस मिलता है? कंप्लीटली नहीं, क्योंकि जो हुआ वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। लास्ट में महाराजा और ज्योति एक साथ दिखते हैं। ज्यादा वर्ड्स नहीं, बस साइलेंस और अंडरस्टैंडिंग। लक्ष्मी वापस मिल जाता है। सिंबॉलिकली इंसाफ तो हो गया, लेकिन जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। और इसी के साथ महाराजा की कहानी यहीं खत्म होती है। इंसाफ तो मिल जाता है, लेकिन अंदर का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।
ये मूवी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे शांत इंसान के अंदर सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है और जब बात अपनों की आती है तो एक आम आदमी भी कुछ भी कर सकता है। महाराजा सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये एक बाप के प्यार, गिल्ट और जस्टिस की पावरफुल कहानी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। और हाँ, निविक्षा फिल्म टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम मूवीज को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते, उन्हें फील करवाते हैं एकदम रियल स्टोरी टेलिंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।